अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 5 दिसंबर है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आखिरी और हतमी मरहला आन पहुंचा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज सुबह हंगामी हालात में इस मीटिंग में शिरकत के लिए दुबई पहुंच गए हैं। दुबई रवाना हुए हैं। आईसीसी की मीटिंग आज 5 दिसंबर को दुबई में हो रही है। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, मैं पूरा एजेंडा आपके सामने रखता हूं कि इसमें होने क्या जा रहा है। ये चेयरमैन जब से जेशा आईसीसी के बने हैं, उनकी ज़ेर सदारत ये पहली मीटिंग है और इस पहली मीटिंग में पाकिस्तान ने क्या तैयारी की है, बीसीसीआई किस साजिश के साथ और किस तैयारी के साथ इस मीटिंग में आ रहा है। लेकिन हैरानकुन तौर पर आपके सामने जब मैं इस मीटिंग का एजेंडा रखूंगा चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो आप सर पकड़कर बैठ जाएंगे कि कैसी कैसी साजिशें हो रही हैं। दोस्तों, एक मेजबानी का मामला है, लेकिन एक हैरानकुन तौर पर एक और चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने जो न्यू फार्मूला दिया है, इस पर भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता पहले से ही कहना शुरू हो गए हैं कि पाकिस्तान का मौकिफ मजबूत है और ऐसे लगता तासुर मिल रहा है कि बीसीसीआई अपना केस हार चुका है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर क्या होने जा रहा है, आज की मीटिंग में क्या फैसले होंगे और क्या वोटिंग होगी? अगर वोटिंग होगी तो पाकिस्तान इसका बाइकआउट करने जा रहा है, और अगर ऐसा होगा तो क्या पाकिस्तान मजमूई तौर पर इस टूर्नामेंट का बाइकआउट करेगा या फिर भारत की छुट्टी होने जा रही है? किसी एक की छुट्टी होगी, कोई एक इस टूर्नामेंट में इन होगा, यह हतमी तौर पर मैं आपको बता देता हूं। आगे बढ़ते हैं और पूरी डिटेल आज की मीटिंग की आपके सामने रखता हूं जो दुबई में हो रही है, इसमें क्या हो रहा है और पाकिस्तान का मौकिफ क्या है और किसकी छुट्टी होने जा रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो दोस्त जो पहली बार हमारे साथ चैनल पर आए उनको वेलकम कहता हूं। यह आपका चैनल है, यहां आपको बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज मिलेंगी, सो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या इस टूर्नामेंट में बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की चैंपियंस ट्रॉफी से छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, जो उसका रवैया है। मैं डिटेल आपके सामने रख देता हूं और हकीकत में ऐसा ही है कि आज बीसीसीआई की चैंपियंस ट्रॉफी से छुट्टी होने वाली है। बहुत सारे लोग सुनेंगे और वो कहेंगे ये क्या हो रहा है। हकीकत यही है आज, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं कि जो न्यू हाइब्रिड मॉडल फार्मूला है, अब डिटेल सुनते जाइएगा। इस मीटिंग के एजेंडे में आज चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी और उसके मुतालिक चीजें जो है वो रखी नहीं गई। जेशा साहब कह रहे हैं, ऐन वक्त पर कह रहे हैं कि भाई ये मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई है क्योंकि मैं नया सदर बना हूं आईसीसी का और मेरी तारफी मीटिंग है, सबके साथ हेलो हाय होगी, चाय शाय पियेंगे, बस यही मीटिंग है, इसके अलावा कुछ डिस्कस नहीं होना। लेकिन ऐसा नहीं है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स ने आज की डेडलाइन दे रखी है, इसके अलावा वो आगे नहीं जा सकते हैं। तो यही वजह है कि मीटिंग भी आज ही रखी गई थी और इस मीटिंग में जो होने जा रहा है मैं वो आपके सामने रखने लगा हूं। सबसे पहले बात यह है कि हाइब्रिड मॉडल को लेकर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी गवर्नमेंट से भी मशवरा किया है। उनकी गवर्नमेंट में मशवरा किया गया है कि भाई हम नहीं जा रहे, तो पाकिस्तान ने भी कह दिया है कि वो भी 2027 तक पहले मरहले में नहीं आएगा, उसके बाद 2031 तक नहीं आएगा। फिर इसमें अहम चीज फाइनल का मामला है। फाइनल मैं उस पर भी आने लगा हूं कि अब देखिए, एक चैंपियंस ट्रॉफी 2031 तक भारत में होनी है, एक एशिया कप होना है, एक T20 वर्ल्ड कप होना है, एक ओडी वर्ल्ड कप होना है। अब इन तमाम चीजें, वुमेन वर्ल्ड कप है, इन तमाम चीजों को लेकर जब भारतीय क्रिकेट बोर्ड को यह पता चला है कि पाकिस्तान तो सख्त मौकिफ पर कायम है, तो फिर ये यहां पर बर्फ नहीं पिघल रहे, तो उनके बोर्ड ने यह कहा है कि जो आपने करना है आप कर लें, हमारी तरफ से आपको पूरा इख्तियार है। लेकिन बीसीसीआई ये चाहता है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल में यह मान जाए कि हम वहां ना जाएं लेकिन पाकिस्तान भारत आ जाए। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान ने सख्त मौकिफ लिया है ना, जिसपे अभी तक सबसे बड़ा डेडलॉक है, वो है फाइनल का। कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर आप फाइनल खेलने के लिए, अगर हाइब्रिड मॉडल पर आप तमाम मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के दुबई में खेलते हैं, फाइनल होता है, आप फाइनल में पहुंचते हैं तो फाइनल होगा पाकिस्तान में, तो अगर आप फाइनल में नहीं, फाइनल के लिए आपको फिर लाहौर आना पड़ेगा। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर ऐसा होगा कि हम भी कल को, अगर फाइनल में पाकिस्तान पहुंचेगा T20 के फाइनल में या एशिया कप के फाइनल में या किसी भी फाइनल में, तो हम चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, तो हम भी भारत में वो फाइनल नहीं खेलेंगे। अब जब भारत में पाकिस्तान ये फाइनल नहीं खेलेगा तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा, वो इतना बड़ा नुकसान होगा जो बीसीसीआई अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। यही वजह है दोस्तों, तमाम तर मीडिया मुहिम के बावजूद भी बीसीसीआई अभी तक उस पर दस्तखत नहीं कर रहा, अभी तक उस एग्रीमेंट पर साइन नहीं कर रहा, और ना ही वजूहात, जो सबसे अहम चीज है ना, वो आज इजलास में पाकिस्तान उससे मांगेगा कि तहरीरी तौर पर पाकिस्तान ना आने की आपने वजूहात बतानी है। बीसीसीआई आज तक रिटन फॉर्म में यह नहीं दे सका कि हम सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ सकते। पता है क्यों नहीं दे सका? इस वजह से कि अगर वो ये बताएगा कि मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से वहां नहीं जा पा रहा, तो फिर उसको जवाब मिलेगा कि इससे पहले यहां पर तमाम टीमें खेलकर जा चुकी हैं, तो उस पर पाकिस्तान केस करने की पोजीशन में आ जाएगा। जब आप
तहरीरी तौर पर कुछ चीजें देंगे, क्योंकि आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान में मुत्तअद्दिद दौरे कर चुका है, वो पाकिस्तान को बेहतर करार दे चुका है इस टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए। तो फिर पाकिस्तान के पास ये जवाब आएगा, ये कानूनी तौर पर आएगा जब रिटर्न तौर पर आप दे देंगे कि ये मसला है। अभी तो जुबानी जमा खर्च है कि जिस सिक्योरिटी इशू से हम नहीं जा सकते, लेकिन ऑथेंटिक और ठोस शवाहिद भारत नहीं दे सका, बीसीसीआई नहीं दे सका। यही वजह है कि आज की मीटिंग में भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसे कहेगा कि भाई ठोस रीजन दे, नहीं तो फिर पाकिस्तान आए। हाइब्रिड मॉडल पर जाना है तो हाइब्रिड मॉडल पर हमारे पास ये चॉइस है कि फाइनल पाकिस्तान में होगा, लाहौर में होगा। अगर आप फाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल एक हम करवा लेंगे दुबई में, लेकिन कल को हमसे ये तवक्को ना रखें। यह है वो नुक्ता जिस पर डेडलॉक है कि पाकिस्तान कह रहा है कि भाई फाइनल दोनों मुल्कों के फिर दुबई में होंगे, जो टूर्नामेंट्स उधर भी होंगे। यहां पर सबसे अहम चीज है आगे बढ़कर वोटिंग। मैं आपको यह बता देता हूं, कोई वोटिंग नहीं होने जा रही। रायशुमारी आज के पाकिस्तान इसका बाइकआउट करने जा रहा है। पाकिस्तान अगर आपने वोटिंग करवाई तो पाकिस्तान इसका बाइकआउट करेगा और वोटिंग के मरहले का हिस्सा नहीं होगा। तो इसमें एक ही ऑप्शन बचती है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से विड्रॉ हो जाए। बीसीसीआई या तो फिर पाकिस्तान की शरायत को मानेगा, अगर शरायत को नहीं मानेगा तो फिर बीसीसीआई इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। दूसरी चीज नाज़रीन देखें, सिक्योरिटी रीजन भारत दे नहीं सकता है। वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड कैसे रीजन पेश करेगा जिसने जब भी पाकिस्तान का दौरा किया है उसमें कभी भी कोई मसला पेश नहीं आया। कोई एक ऐसा दौरा बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आई हो, 7 से 8 मरतबा तकरीबन आई है, 6 से 7 मरतबा, किसी एक दौरे में भी ऐसा वाकया पेश नहीं आया। मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तानी टीम जब भी भारत गई है तो उसके साथ बहुत सारे ऐसे मामला पेश आए हैं, ऐसे वाकयात पेश आए हैं। मैं अपनी वीडियोस में बता चुका हूं। 1988 में क्या हुआ, प्लेयर्स को वहां पर पत्थर मारे गए, उन पर बोतलें फेंकी गई, स्टेडियम में आग लगाई गई। फिर क्या हुआ कि वहां पर साबिक कप्तान पाकिस्तान के इमरान खान, उन्होंने अपने प्लेयर्स को, अपने जो फील्डर्स थे उनको हेलमेट पहनाए कि उनके सर में कोई चीज ना लग जाए। फिर इसी तरह से उसके बाद क्या हुआ, स्टेडियम उखाड़, एक मरतबा फिरोजशाह कोटला की पिच उखाड़ दी गई मैच से कबल। फिर इसमें क्या हुआ, शुएब अख्तर ने जब सचिन को आउट किया तो पूरे स्टेडियम में आग लगा दी गई, स्टेडियम को खाली करवाना पड़ा। 96 के सेमीफाइनल में जब इंडिया श्रीलंका का सेमीफाइनल चल रहा था, इंडिया श्रीलंका से सेमीफाइनल हार रहा था, तो तब क्या हुआ, ग्राउंड खाली करवाना पड़ा, बार बार मैच को रुकवाना पड़ा। प्लेयर्स की जानिब से, तमाशाइयों की जानिब से प्लेयर्स पर हमले किए जा रहे थे, उन पर बोतलें फेंकी जा रही थी, उनको पत्थर मारे जा रहे थे। तो ये तमाम तर चीजें तो भारत में होती रही हैं। पाकिस्तान में इवन कोई एक सिंगल ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ जिसको आप कह सकें जो भारत से रिलेटेड हो। मासुआ एक के 2009 में श्रीलंकन टीम के साथ हुआ, लेकिन वही टीम, श्रीलंकन टीम 2 मरतबा उसके बाद पाकिस्तान आकर खेल चुकी है और आज भी तैयार है खेलने के लिए। आप ही दुनिया की कोई अलग मखलूक हैं कि आपको अलग से प्रॉब्लम्स हैं कि आप पाकिस्तान नहीं आ सकते? भाई जब आप नहीं आएंगे तो आज की आईसीसी मीटिंग में ये डिसाइड हो जाएगा कि पाकिस्तान भी 2027 और फिर 2031 तक, पहले मरहले में 3 साल का पाकिस्तान एग्रीमेंट चाहता है और उसके बाद फिर अगला 3 साल के इस एग्रीमेंट में भारत को साइन करना पड़ेंगे। अगर साइन नहीं किए तो फिर बीसीसीआई को इस टूर्नामेंट से उसकी छुट्टी हो जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।